झारखंड सरकार में कृषि, पशुपालन, सहकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्री महागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह गोड्डा कांग्रेस कार्यालय पहुंची। गोड्डा कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना हुआ कि ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता है गोड्डा कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद ये पहली बार कोई महिला विधायक गोड्डा से मंत्री बनी है। इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री का जोरदार जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं उन्हें बुके और शॉल ओढ़ा करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। साथ ही अधिवक्ता सर्वजीत झा ने उन्हें अपनी एक खुद की लिखी पुस्तक गोड्डा की गाथा और मैं भेंट किया गया। वहीं 20 सूत्री की जिला उपाध्यक्षा बिंदु मंडल ने भी उनका हार्दिक अभिनंदन किया। वहां पे जिला व प्रखंड के दर्जनों नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह को बुके और अंग वस्त्र देकर उनका भारी जोश खरोश के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया। कृषि मंत्री श्रीमती पांडे ने सभी कार्यकर्ताओं और इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उनको जो मंत्रालय मिला है उसमें कम समय में अधिक काम करना है। गोड्डा के तीनों विधानसभा में अधिक से अधिक आम जनता को हमारे मंत्रालय का लाभ मिले, ये मेरी प्राथमिकता सूची में है। उन्होंने कहा कि किसानों की लोन माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन इस मामले को उठाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कृषक मित्र के मानदेय को भी दुगना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक अन्नदाता किसानों पशुपालकों को सरकार की योजना से लाभ प्राप्त कराना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। तीनों विधानसभा सीट जीतने की तैयारी में जुट जाए कार्यकर्ता। इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आज इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में जुटे हैं, इसलिए इस मौके पर मैं सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह कहना चाहूँगी कि हम चुनावी मोड में हैं, इसलिए हमें तैयारी भी शुरू कर देनी है। उन्होंने कहा कि गोड्डा जिला के 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं और गोड्डा सीट पर भी इंडिया अलायंस के ही विधायक को बैठाना हमारी प्राथमिकता है। इस बार 3 विधानसभा सीट पर इंडिया अलायंस के विधायक हो, वे जल्द ही कांग्रेस, जेएमएम व राजद सहित अन्य घटक दलों के साथ बैठक कर तीनों विधानसभा में बढ़ोतरी अजय बढ़त बनाने के लिए नीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। घटक दलों के सभी विंग विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए। कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आसपास के घरों में जाकर के कार्यकर्ता लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दे और राज्य सरकार की जो चलाई गई योजनाएं हैं उस योजनाओं पर वह जनता से खुल के बताए कि अब वह आवास जो मिल रहा है वह राज्य सरकार की योजनाएं हैं। संजू चाचा, आनंद जी उपस्थित है, जगदान जी है, जितेंद्र भैया, सोनी जी, सुशीला जी, मंच के सामने अगर नाम ले तो सभी का नाम ले सकते हैं। आप सब लोग मेरे संघर्ष के सब लोग साथी रहे हैं। आज जब इस कांग्रेस भवन में हम आए हैं तो संगठन की जिम्मेदारियों से और बहुत आगे बढ़ते हुए इस जिला में
जो मंत्रालय का सौभाग्य मिला वो दायित्व लेकर के पहुंचे। मैं सबसे पहले आप लोग का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों का साथ सहयोग नहीं रहता तो हमको लगता है कि ये जिम्मेदारी हमको नहीं मिलती। आप लोगों को इतना ही आश्वस्त करना चाहते हैं कि कम समय मिला है कृषि मंत्री के तौर पर भी और इस जिला के होने के नाते इससे भी जो संरक्षण जो सहयोग संगठन को चाहिए वो हम देखने के लिए तैयार हैं। चुनाव में कम समय है, पहले संगठन की बातों से शुरू करेंगे। चुनाव में कम समय है, जिला अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी को और जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग अपने कार्यकारिणी को लेकर के चुनाव प्रबंधन को लेकर के अपना जो योजना है वो बनाइए, फिर बैठ करके हम लोग साझा करें। मेरे मंत्री बनने का फायदा तीनों विधानसभा में हो तो मुझे लगता है कि हम अपने संगठन के प्रति जवाबदेही को सही से पूरा कर पाएंगे। युवा कांग्रेस सड़कों पर निकले, महिला कांग्रेस घर घर तक महिलाओं से मिलने जाए, इसी प्रकार से NSUI और जितने भी अपने मोर्चा संगठन वो लोगों के घर तक पहुंचने का काम करें। सरकार ने इतने काम किए हैं जिसकी गिनती आप अगर लोगों को कराएंगे तो देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से सरकार की योजना से लाभान्वित हुआ है। पेंशन हो, आवास हो, राशन हो, धान का समर्थन मूल्य हो, अब सावित्रीबाई फुले का स्कॉलरशिप हो, पशुपालकों को पशु भी दिया जा रहा है। उसी प्रकार से आप देखिए सुखाड़ का भी पैसा लोगों के खाते में आया और जो जिम्मेदारी मंत्रालय से मिली है मुझे अभी उसमें प्राथमिकता पर किसानों को करीब 2 लाख किसानों का 2 लाख रुपया कर्ज माफी का जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। आने वाले कैबिनेट में जल्दी वो मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी थी। इस आने वाले कैबिनेट में उसको ले जा करके हम लोग पारित कराने की कार्रवाई जो है मंत्रालय में जिस दिन बैठे पहले दिन ही हम लोगों ने इस काम को किया। पशुपालकों को 3 से बढ़ा करके 5 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाए, इसका भी संलेख कैबिनेट को भेजा जा रहा है। इसी तरीके से जिन चीज़ों से जो कि हम अपने यहाँ लोगों से जुड़े रहे, किसानों से जुड़े रहे, उनकी जो समस्या है रोज़मर्रा की उससे अच्छे से वाकिफ़ है। उन चीज़ों को मंत्रालय के माध्यम से उसका समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार के कामकाज को अगर कोई जनता तक लेके जा सकता है तो हमारी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं। महागठबंधन के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनसे यही निवेदन करूँगी कि काम हम लोग कर रहे हैं और नाम अगर उसका केंद्र सरकार को चला जा रहा है तो उसमें उनकी वाहवाही नहीं, हम लोगों की कमजोरी है। हम लोग घर घर तक जाएं और बताएं कि मोदी आवास नहीं अब वो आवास है, जिसके लिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार तो प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 देती है, लेकिन राज्य सरकार 2 लाख रुपए सहयोग राशि भी दे रही है। मनरेगा के माध्यम से मजदूरी भी उस घर को बनाने के लिए दे रही है, वो अलग 95,000 के करीब रुपए है। और साथ ही साथ उस आवास में 3 कमरे हैं, शौचालय और रसोई का व्यवस्था साथ। जाते होंगे गांव में जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया है वो फिर शौचालय की मांग अलग से शुरू करते हैं। तो सरकार ने सोच करके जनता के अनुरूप ये अब वो आवास योजना देने का काम किया है, जिसके माध्यम से गांव भर के लोगों पे जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको उससे निदान उनको देने का काम किया है। इसके अलावा भाजपा वाले लोग बहुत खटाखट की चर्चा कर रहे हैं। केंद्र में हम लोग आते तो हम लोग अपनी बहनों को ज़्यादा दे पाते, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 21 साल से लेके 100 साल तक की भी महिला है तो उसे 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर खटाखट देने की बात है। जो लोग आज खटाखट पर सवाल उठाते हैं, मैं कहती हूँ कि हम लोग नहीं केंद्र में आ पाए तो हो सकता है 8,500 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोग उतना भी दे दें जितना झारखंड, कर्नाटक और हिमाचल महिलाओं को दे रहा है, तब फिर कोई सवाल जवाब करने की स्थिति में है। अपने विभाग के बारे में इतना ही हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि किसानों को बीज, खाद, टेक्नोलॉजी और यंत्र और साथ ही साथ जो कर्ज माफी की बात है वो पूरी तरह से अच्छे से ज़मीन तक पहुँचे। और जो पहले कर्ज माफी हुआ था उसमें NPA को लेकर के जो समस्या है उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें कुछ गड़बड़ी बैंक की तरफ से भी आ रहा है, उसको सख्ती से अभी निपटा जाएगा। इस बात के लिए हम आश्वस्त करते हैं। आप लोग इतनी संख्या में आए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं आप लोग को फिर से एक बार धन्यवाद, शुक्रिया।
कम है, इसलिए आज हम आप लोगों से अनुमति लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब दौरा होगा तो हम लोग टीम वाइज बैठ करके आगे चुनाव में कैसे इस जिला के तीनों प्रत्याशी जीते, भारी बहुमत से जीते, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।